दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो आप सभी के लिए जो है सूचना सहायक भर्ती जो अभी आपके एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए बनाया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित मैं टॉप 10 जो है क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं। आपको आपकी तैयारी परखनी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित कॉन्सेप्ट जो है, अगर ये 10 प्रश्न अगर आप पूरे दे पा रहे हैं, सही आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपके कंप्यूटर मेमोरी के जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सही से क्लियर है। मैंने कोशिश की है ज्यादातर उन टॉपिक्स को लेने की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो आने की संभावनाएं भी हैं। तो अगर आप चाहते भी हैं कि इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके डेली जो है चैनल पर अपलोड हो टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, वीडियो के एंड में मैं इन सभी के आंसर भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है आपके लिए, देखिए यहां पर, यदि प्रोसेस की जाने वाली इंफॉर्मेशन कैशे में मौजूद है तो उसे क्या कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि यहां पर ये आपके पास जो है सीपीयू है, यहां पर आपके पास ये कैशे मेमोरी है और यहां पर आपके पास ये रैम है। जब भी सीपीयू कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो वो क्या करता है, रैम के अंदर फाइंड करता है। लेकिन रैम में जाने से पहले वो क्या करता है, कैशे के अंदर भी इस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है। आपको पता होगा कैशे जो होता है वो सीपीयू और रैम के बीच में प्लेस्ड होता है। तो अगर जो कैसे है वो सीपीयू के अंदर कोई डेटा को ढूंढता है और अगर वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है वहां पर, तो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। दूसरा प्रश्न है, रैम की जो स्पीड होती है उसको किस में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है, उस यूनिट का आपको नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए, तीसरा प्रश्न है, रैम की कितनी कैटेगरी होती है, रैम को कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है, याद रखिएगा रैम की कितनी कैटेगरी होती है, ध्यान रखिए, टाइप्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, कैटेगरी पूछ रहा हूं यहां पर। चौथा प्रश्न है आपके लिए, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का जो पेयर्स होता है वो किसको जो है डिफाइन करता है, किसको जो है वो निर्माण करता है। पांचवा प्रश्न है आप सभी के लिए, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये लगभग कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इस प्रश्न को। ठीक है, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एक बार मैं पांचों क्वेश्चंस वापस दोहरा देता हूं, आपने अभी तक पांचों क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए होंगे। ठीक है, सीपीयू के द्वारा जब भी कोई मेमोरी कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे में ढूंढा जाता है और अगर वो इंफॉर्मेशन वहां मौजूद है तो उसे क्या कहा जाता है। दूसरा है, रैम की स्पीड को किस में व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है। तीसरा है, रैम की कितनी कैटेगरी होती है। चौथा है आपके लिए, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर मिलकर किसका निर्माण करते हैं। पांचवा है, कौन सी मेमोरी को जो है हमें बार बार रिप्रेस करना पड़ता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। छठवां प्रश्न है आपके लिए, डी रैम की एक्सेस स्पीड की रेंज क्या होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए इसमें जो है मैंने इंक्लूड किया है, डी रैम की एक्सेस स्पीड की रेंज क्या होती है, याद रख लेना, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न है आपके लिए, एस रैम की एक्सेस स्पीड की रेंज क्या होती है। डी रैम की भी एक्सेस स्पीड की रेंज बतानी है आपको और एस रैम की भी एक्सेस स्पीड की रेंज आपको बतानी है। आठवां प्रश्न है आपके लिए, रैम मेमोरी के दो मॉड्यूल कौन से होते हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। रैम मॉड्यूल, जो रैम मेमोरी होते हैं उसके दो मॉड्यूल जो है उसके नाम आपको बताना है। और जो ऑनलाइन बैच से यहाँ पर अभी इस यूट्यूब पर आए हैं, तो आप सभी को तो वैसे इसके आंसर आते ही होंगे, क्योंकि लास्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने ये सारे आपके लिए क्लियर करवा दिए हैं। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप चैनल पर जाके इस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ध्यान रखें 30 जनवरी तक स्पेशल ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए, 1500 रुपए में ओनली ये कंप्लीट कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं सूचना सहायक के लिए। और कंप्लीट क्लासेस जो है पूरी डीप में आपको पढ़ाई जा रही है। नौवां प्रश्न देखिए आपके लिए, SIMM मॉड्यूल कितने डेटा को स्टोर कर सकता है, कितने बिट्स तक डेटा को स्टोर कर सकता है। SIMM मॉड्यूल, जो SIMM मॉड्यूल होता है वो कितने बिट तक का डेटा स्टोर कर सकता है। और लास्ट 10वां प्रश्न है, SO यानी 100 डिम मॉड्यूल में मेमोरी की साइज क्या होती है, 100 डिम मॉड्यूल में मेमोरी की साइज क्या होती है। ये प्रश्नों के आंसर आप सभी ने आशा करता हूं कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। ठीक है, अब एक बार आप सभी जांच कर लीजिए और अपनी ईमानदारी से आपको अब बताना है कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है, अपनी ईमानदारी से बताना है। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ध्यान रखना। चलिए मैं अब आपके सामने इनके आंसर रख रहा हूं, तो आंसर देख लीजिए आप। यदि इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अब सीपीयू के द्वारा ढूंढी जा रही है, अगर वो वहां पर मौजूद होती है प्रोसेस कैसे मेमोरी में, तो उसे जो है कैसे हिट कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, कैसे हिट कहा जाता है। दूसरा प्रश्न होता है, जो रैम की स्पीड होती है उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है भाई, आपके नैनो सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी ने नैनो सेकंड लिखा है तो आपका 1 मार्क्स है, के सीट के लिए भी आपका 1 मार्क्स है। अगला, रैम की कितनी कैटेगरी होती है भाई, तो रैम की 2 कैटेगरी होती है, डी रैम और एस रैम।
डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चौथा है आपके लिए ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर मिलकर किसका निर्माण करते हैं। जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, ठीक है, तो मेमोरी सेल का निर्माण करते हैं। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर मिलकर मेमोरी सेल का निर्माण करते हैं। पांचवा प्रश्न है किस मेमोरी को बार बार रिप्रेस करने की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर होगा आपके डी रैम को। किसको? डी रैम को बार बार रिप्रेस करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, और ध्यान रखना है एस रैम को रिप्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, याद रख लेना भाई आप सभी, ठीक है। और एक्स रैम जो होती है वो डी रैम से भी ज्यादा जो है एक्सपेंसिव होती है। ये मैंने आपको क्लास में करवा दिया है ऑनलाइन वाले में। अगला है छठवां प्रश्न, डी रैम की एक्सेस स्पीड की रेंज क्या होती है, तो डी रैम की जो एक्सेस स्पीड रेंज होती है वो होती है 50 से लेकर 150 नैनो सेकंड की। कितनी होती है भाई? 50 से 150 नैनो सेकंड की। सातवां प्रश्न है आपके लिए, एस रैम की एक्सेस स्पीड की रेंज क्या होती है, तो एस रैम की जो एक्सेस स्पीड रेंज होती है वो आपके होती है 2 से लेकर 10 नैनो सेकंड की। कितनी? 2 से लेकर 10 नैनो सेकंड की जो है इसकी एक्सेस स्पीड रेंज होती है एस रैम की। डी रैम की 50 से 150 नैनो सेकंड। फिर होता है आपके लिए आठवां, रैम मेमोरी के दो मॉड्यूल कौन से हैं, तो रैम मेमोरी के दो मॉड्यूल है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और एक होता है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और जो स्मॉल होता है आपके स्मॉल आउटलाइन वाला, तो वो होगा आपके ये 100 DIMM, ध्यान रखिएगा स्मॉल वाला, ध्यान रखिएगा 100 स्मॉल आउटलाइन मेमोरी जो मॉड्यूल होता है वो होता है 100 डिम वाला मॉड्यूल। नवा प्रश्न अभी आपको मैंने पूछा था कि SIMM मॉड्यूल जो होता है वो कितने डेटा को स्टोर कर सकता है, तो SIMM मॉड्यूल जो होता है वो आपके 8 से लेकर 32 बिट तक के जो डेटा होता है उसको स्टोर कर सकता है SIMM मॉड्यूल। और लास्ट 10वां प्रश्न है आपके लिए, SO यानी 100 डिम मॉड्यूल में मेमोरी की साइज क्या होती है, तो 100 डिम मेमोरी मॉड्यूल में मेमोरी की जो साइज होती है वो होती है 32 बिट, ठीक है। 100 डिम मेमोरी मॉड्यूल की जो साइज होती है वो होती है 32 बिट, याद रखिएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को ये 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, रिव्यूज ऑलरेडी आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप एनवीरा एजुकेशन की साइट पर भी जाके जो है कोर्सेज के लिए कंप्लीट डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को भी प्राप्त करना चाहें तो आप मुझे 8209672952 पर जो है आप मुझे कॉल करके भी इस इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और आप बता दीजिए आपके कितने नंबर आए हैं। धन्यवाद।